Welcome to the channel. लबडब लबडब लबडब। हमारे हार्ट से आने वाली ये साउंड कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, इसी को हार्ट बीट कहते हैं और हार्ट बीट को ही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखना ये है कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है और बाहर तक ये इतनी आसानी से कैसे सुनाई दे रही है। हमारा हार्ट कंटिन्यूसली यानी कि मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। जैसे ही हार्ट के चेम्बर्स रिलैक्स करते हैं तो इनमें ब्लड भर जाता है, ठीक है। और जैसे ही चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड इनमें से बाहर निकल जाता है, ठीक। यानी कि सिकुड़ने और फूलने के इस अमल में ब्लड का हार्ट के अंदर आना और फिर बाहर निकल जाना, ये जो ऑल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है, इस सारी को एक कार्डियक साइकिल कहा जाता है। और एक पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल जो है वो हमारी एक हार्ट बीट बनाती है। ये डायग्राम में आपको एक पूरी हार्ट की साइकिल, कार्डियक साइकिल नज़र आ रही है जिसमें कि हार्ट बीट छुपी हुई है। इस डायग्राम को अभी डिटेल से हम देख लेते हैं। तो बात यह है कि एक कार्डियक साइकिल में ऐसे कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं कि हार्ट एक दफ़ा ब्लड पंप करके दोबारा उसी पोजीशन से स्टार्ट ले लेता है। अब जो हार्ट के एट्रियाज और वेंट्रिकल्स हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके अंदर ब्लड जो है वो एट्रिया में आके भर जाता है। इस पीरियड को हम कार्डियक डायस्टोल कहते हैं, जो कि यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये वाला पार्ट कार्डियक डायस्टोल है जहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और ब्लड इनमें आके भर गया था। अब जैसे ही ये भर जाएगा तो साथ ही दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स की तरफ इन्हें भेज दिया जाएगा। और ये जो दौरानिया है, ये जो पीरियड है, इस पीरियड को एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल सिस्टोले भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो दो स्टेप्स अभी तक हमने साइकिल में देख लिए, कार्डियक डायस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। अब ये दोनों अभी तक का क्यों आ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन अब बात आ जाती है कि जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब जो है ब्लड को कहाँ भेज दिया जाएगा? अब जो है वो ब्लड को बॉडी और लंग्स की तरफ भेज दिया जाएगा। और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को बॉडी और लंग्स की तरफ भेज देने का जो प्रोसेस है या जो पीरियड है, उसे वेंट्रिक्यूलर सिस्टोले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोले। तो क्या देखा हमने कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड भरा एट्रिया में और जो है वो कार्डियक डायस्टोल बन गया। इसी तरह जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए और ब्लड को वेंट्रिकल्स की तरफ भेजा तो वो हमारे पास एट्रियल सिस्टोले बन गया पीरियड। और फिर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड को बॉडी और लंग्स के पास भेज देते हैं तो वो पीरियड हमारे पास बन गया वेंट्रिक्यूलर सिस्टोले का। अब ये भी स्पेसिफिक टाइमिंग्स पर डिपेंड करता है कि जो एट्रियल जो हमारे पास कार्डियक डायस्टोल है वो कितने टाइम में पूरा हो रहा है, एट्रियल सिस्टोले और वेंट्रिकल सिस्टोले कितने टाइम में कंप्लीट होगा। देखिए, अब एक हार्ट बीट में जो डायस्टोल है वो तकरीबन 0.4 सेकेंड्स तक जो है वो चलता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0.4 सेकेंड्स। इसके बाद जो एट्रियल सिस्टोले है, ये आप देखें, ये सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड्स के लिए रुकता है, ये चलता है। और फिर जो वेंट्रिकुलर सिस्टोले है, इसको जो टाइम लगता है ये है तकरीबन 0.3 सेकेंड्स का। यानी आप खुद देख लें कि कितना शॉर्ट पीरियड, इन सब को अगर आप ऐड करें, इस 0.4 को, 0.1 और 0.3 सेकेंड्स को अब आप ऐड करें तो आप देख लें कि कितने शॉर्ट टाइम में हार्ट अपना एक पूरे का पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ये इस साइड पे आप देख सकते हैं कि कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है। ये छोटी सी जो डॉटेड लाइन्स है ये एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि 0.1 सेकेंड तक चलता है। और ये वाला जो पार्ट है इस साइकिल का, ये 0.3 सेकेंड्स वाला, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरी एक हार्ट बीट की साइकिल हो गई। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं, अब जब इन वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर क्या होगा? हमने वॉल्व्स का जो है वो पढ़ा था कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स होती है इन एट्रियाज और वेंट्रिकल्स के दरमियान। तो अब जब ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं, जब ये बंद होती हैं तो लब जैसी एक साउंड प्रोड्यूस होती है।
कब? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं तब क्या हो रहा है, जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो बंद हो जाती हैं और डब जैसी एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो लब डब जैसी साउंड आप सुनते हैं, ये वॉल्व्स के बंद और खुलने पर डिपेंड करती है, और इसे हम आमतौर पे एक स्टेथोस्कोप के थ्रू बड़ी आराम से सुन सकते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो हैं वो एक स्टेथोस्कोप अपने पास रखते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए या उसको चेक करने के लिए। अब ये चेक कैसे की जाती है, क्या रेट होना चाहिए इसका, इसे हम कहते हैं पल्स रेट या फिर हार्ट रेट। अब जो हार्ट रेट है, 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, पर मिनट कितनी बार हार्ट बीट किया है, इसे हम हार्ट रेट या पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मली बात करें तो जो आदमी हैं इनमें एक नॉर्मल हार्ट बीट या पल्स रेट 70 टाइम्स होता है, यानी कि 1 मिनट में 70 दफ़ा 70 टाइम्स आदमियों में हार्ट बीट करता है, जबकि वुमेन में 1 मिनट में 70 टाइम्स 75 टाइम्स जो है ये हार्ट बीट करता है। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशंस हैं हार्ट बीट में, जो चेंजेस हैं हार्ट बीट में, ये चेंज हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं। आप नॉर्मल जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या आप किसी स्ट्रेस में हैं, या आप एक्सरसाइज करके हटे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे केस में आपका जो हार्ट रेट यानी कि पल्स रेट है वो ज़्यादा होगी। और पल्स रेट किसको कहा जाता है? पल्स रेट एक्चुअली एक रिदमिक एक जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है। रिदमिक यानी कि रेगुलर, जो कि चलती रहेगी मुसलसल। तो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट से ये रिलेट करता है। पल्स को हम कहाँ कहाँ पर फील कर सकते हैं? पल्स को हम फील कर सकते हैं उस जगह पर जहाँ पर कि आर्टरीज हमारी स्किन के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। और ये सबसे ज़्यादा क्लोज कहाँ पे होती है? आमतौर पे हमारी रिस्ट, हमारी नेक, जो ग्रॉइन पोर्शंस हैं, यानी कि आप इसको फेमोरल पार्ट भी कह सकते हैं, और इसके अलावा हमारे फुट की टॉप पर। कुछ लोगों में तो ये आर्टरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, आराम से ही नज़र आ जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ये कम नज़र आने वाली है। नॉर्मली जो एडल्ट्स हैं, अगर इनके हार्ट का मास चेक किया जाए तो तकरीबन 250 से लेके 350 ग्राम्स तक इसको देखा जा सकता है। ये आप समझ लें ऐसे ही है जैसे आप किसी गत्ते का कोई ग्रीटिंग कार्ड बना लें, ठीक है, ये इतना वेट होता है। सो इस तरह से एक हार्ट अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है, और नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में इसको बड़े आराम से हम स्टडी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। पुरानी वीडियोस के लिए चैनल को विज़िट करें, प्लेलिस्ट में आपको बहुत से टॉपिक्स कवर किए हुए मिल जाएंगे, और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।